हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका वापस से एक नई वीडियो में, शानदार वीडियो में। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं किस टॉपिक के ऊपर, मैं आपको बता देता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं जनगणना के ऊपर, यानी कि जैसे कि आपको पता होगा कि आपने देखा भी होगा कि जनगणना से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका SSC GD का एग्ज़ाम हो या फिर कोई अदर एग्ज़ाम हो। दोस्तों तो मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि SSC GD 2024 में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है ना? चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है दोस्तों ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है बताओ? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि भारत की 2011 की जनगणना में भारत की 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? आपसे ये पूछ रहा है कि कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो बताइए कितने प्रश्न पूछे? 25 प्रश्न, 29 प्रश्न, 21 प्रश्न या फिर 33 प्रश्न। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है 29 प्रश्न। आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इस वीडियो में आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी देने वाला हूँ, तो आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि 2011 क्या कह रहा है? 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, आपसे ये पूछ रहा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 74.04% या 65.46% या फिर 82.14% या फिर 39.3%। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों वो कौन सा होगा बताओ? इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है दोस्तों 82.14%। आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना? चलो हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया ना, बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताओ? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन दोस्तों आपको ध्यान में रखना, 96.63 करोड़। ठीक है ना? ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर दोस्तों। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों ना। मेरे साथ आप बोलते भी चलिए, क्योंकि बोलने से एक तरीके से क्या होता है ना, वो चीज़ आपके माइंड में सेव होती जाती है, तो आपको याद रहेगा लंबे समय तक। ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि भाई साहब, ये आपसे ये कह रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल साक्षरता दर, निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल साक्षरता दर 91.3% है? आपसे ये पूछ रहा है। तो बताओ किस राज्य की? केरल, सिक्किम, मिजोरम या फिर मणिपुर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ध्यान में रखना है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा बताइए? मिजोरम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना? करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है ना? मिजोरम जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है ना? मिजोरम। ठीक है ना? कमेंट सेक्शन में मिजोरम आप लिखिएगा, क्योंकि लिखने से भी वो चीज़ें आपके माइंड में सेव होती हैं। लिखिए, उसको बोलते भी चलिए। ठीक है ना? चलो अगला क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बताओ? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों। और आपको मैं बता दूं ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना। तो ठीक है, चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो आपको ध्यान में रखना है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है सिक्किम। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है ना? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लेना, बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि
यहाँ पे आपको इस चैनल पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन में डालता रहता हूँ, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला भी देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया ना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1881 की जनगणना जो 17 फरवरी 1881 को डैश द्वारा की गई थी, यहाँ पे आपको फिल करना बताना है किसके द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों बताओ। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या, ऑप्शन नंबर बी है WC प्लोडेन। WC प्लोडेन आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला भी देखिए आपके सामने आ गया ना। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 2011 की साक्षरता दर, 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है आपसे ये पूछ रहा है। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी होगा करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 65.46% आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया ना। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात, ठीक है ना, ब्रैकेट में यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं, है ना। फिर पूछ रहा है कितना है, तो आपको बताना है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है 943, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला भी क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया ना। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, यहाँ पे आपको फिल करना है कि आबादी के साथ हिंदू 79.80% है। तो बताना है आपको इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आप भरेंगे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है दोस्तों। इसका आंसर आप बताने वाले हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया ना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है, आपसे ये पूछ रहा है। तो बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ऑप्शन है पुदुचेरी, ठीक है ना। ये ऑप्शन है पुदुचेरी, आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों ए करेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सभी लोग देख सकें, ठीक है ना, और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। हम लोग दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।